नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए बिना वक्त ज़ाया किए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि आप तो ले नहीं पाएंगे। वो छूने की सज़ा कितनी मनभावन थी ना, मगर उसमें बाधा आई थी जब निधि की वो आहट हो गई थी दरवाजे पर। वो हर बात से अनजान कैसे रुकावट बन गई थी, ये भी उन्हें नहीं मालूम था। जब वो रुकावट हटी थी तो वो प्रेम घटना घटी थी, जिसके साक्षी आप सभी हैं। जो जो मुझे सुन रहा है वो सब इस प्रेम घटना में लिपटे हुए ये दोनों अपनी अपनी आत्मा के साथ मुकम्मल हुए थे। मुकम्मल हो जाने पर डैडा से बात हुई थी, और 2-3 बातें जो ज़रा नटखटी थी वो भी आपको मालूम होगा। प्यार लिए एक दूसरे पर सवार ये दोनों नींद के हवाले हो गए थे। तो यही था क्या। आइए अब आगे चलते हैं। ये जो सोए हुए थे दो बदन एक जान होकर, उनके चेहरे पर ये सूरज की किरणें अब उपस्थिति दे रही थी, जिससे रिधिमा की पलकें डिस्टर्ब हुई थी और ज़रा हल्के हल्के खुल गई थी। रिधिमा ने अपने चेहरे को संजना के सीने पर भी ऊपर उठाया था, और उसकी नज़रें बस अटक गई थी सांझ के चेहरे पर, जो अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़े सो रही थी। उसके गाल पर एक हल्का सा लाल निशान आ गया था, जिस पर रिधिमा का हाथ अपने आप पहुंचा था और उस निशान को सहलाया था। रिधिमा के उस थंब ने महसूस किया था नींद में भी सांझ ने इस सहलाने को, इस स्पर्श को। गुड मॉर्निंग मिस ब्राउन आइज। आंखें बिना खोले ही संजना ने मॉर्निंग विश किया था। गुड मॉर्निंग माय डैडी। रिधिमा ने थोड़ा सा और ऊपर उठाया था अपने आप को, और उस लाल निशान को अपने होठों से चूम लिया था। संजना की आँख उस चुंबन से खुल गई थी, और उसने अपने मिस ब्राउन आइज के चेहरे को देखा था। इन दोनों की नज़रें फिर एक दूसरे में अटक गई थी, और एक बहुत मखमली वाला खिंचाव लिया था इन दोनों की आँखों ने। एक कनेक्शन लिया था। हवा हल्के हल्के इस कमरे में आ रही थी, और इन दोनों तक पहुंचने के इस टाइम में वो और हल्की हो जा रही थी। एक दूसरे की आंखों में खो गए थे ये दोनों। तो क्या करी थी आप? ये गलत बात है। अगर कोई सोया हो तो ये करना चीटिंग हुई ना मिस ब्राउन आइज। मैं अपने डैडी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, कभी भी कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ। ओके। और मेरे डैडी के जो मोटे मोटे गाल है ना, उस पर एक निशान था, जिससे मैं मेल्ट कर रही थी ताकि वो गायब हो जाए। वरना इस हॉस्पिटल में सब एक ही सवाल पूछेंगे कि ये कौन था जो काट कर चला गया। रिधिमा की इस बात पर हंसती थी संजना। तो मैं बता दूंगी कि वो कौन था जो मुझे काट कर गया। मेरी मिस ब्राउन आइज। अच्छा, रियली? रिधिमा ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए थे ठीक संजना की गर्दन पर। आप बताएंगे, जो डॉक्टर निधि के आगे मुझे मिस ब्राउन आइज भी नहीं कह रही। हल्की नाराज़गी जताई थी यहाँ संजना ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी बोलो, मैं अभी पूरे हॉस्पिटल में बता दूँ कि आई लव यू, आई लव मिस ब्राउन आइज। बस वैसे ये निशान जो गाल पर आया है वो तो बहुत जगह आया होगा, तो क्या वो हर निशान मेल्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इस चेहरे के लिए ही था वो ऑफ़र, बस इस चेहरे पर ही अवेलेबल है। बाकी जगह क्लोजेस, सब क्लोज है। रियली? अपनी बाहें जकड़ी थी यहाँ संजना ने। हाँ, रियली।
और अब उठिए और मुझे छोड़िए क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, रिद्धिमा ने कहा था एक सांस छोड़ते हुए, जो सांस सीधा संजना के गाल पर लगी थी। ओह, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। सच में सच में ज़्यादा लेजी होने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर दरवाजे पर नॉक होगी और आएगा कौन? सांझ सांझ सांझ। संजना ने सार्कास्टिक भाव में ये नाम पुकारा था और उसकी इस हरकत को बहुत मोहब्बत से देखती नजर आई थी संजना। रिद्धिमा उठने लगी थी, ये भूलकर क्या उसके बदन पर एक भी लिहाफ नहीं है। रुकिए मिस ब्राउन आइज, क्या हुआ? आप भूल गई क्या? ज़रा देखिए हम दोनों के बीच में जो जगह है उसे। संजना के कहने पर रिद्धिमा ने अपना सर हल्का सा झुकाया था और लेटे लेटे सच में उस जगह को देख रही थी जो इन दोनों के बीच में थी, उस गैप को। और जो दिखा था वो रिद्धिमा को शाये कर गया था और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को संजना के चेस्ट पर ही छोड़ दिया। संजना ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सो क्या दिखा? संजना ने पूछा। उसके चेस्ट में ही शर्माती नजर आई थी रिद्धिमा। अब हुआ ना, छोड़िए, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो अब आपको क्या चाहिए? अब मुझे वही चाहिए जो रात को था, वाइल्ड मिस ब्राउन आइज चाहिए मुझे। लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं होगा क्योंकि अब हम दोनों को अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर जाना है। तो मुझे छोड़ो क्योंकि अब मैं बात लेने जा रही हूँ। रिद्धिमा उठ गई थी सांझ के ऊपर से और जो उसकी ऊपर वो चादर थी उसने अपने आप को लपेट लिया था और सांझ को वैसे ही छोड़ दिया था। रिद्धिमा खड़ी हुई थी वो चादर लपेटे, सांझ को देखते देखते। सांझ बेफिक्र थी, उसने अपने आप को बाईं करवट पर किया। ये गलत बात है मिस ब्राउन ने, एक तो आपने मुझे कर दिया और अब आप मुझे ऐसे निहार रही हैं। हाँ, सॉरी। शर्माना चाहिए था संजना को, लेकिन शर्मा गई थी रिद्धिमा। रियली मिस ब्राउन आइज, आप सुबह शर्मा रही हैं, लेकिन कल रात को तो चादर पकड़ ली थी एक कोने से संजना ने रिद्धिमा के बदन की। छोड़ो, मुझे मालूम है बातों में फंसा कर फिर अपने आप में फंसाओगे, तो कहीं और फंसना है क्या? नहीं, मैं जा रही हूँ। रिद्धिमा शर्माते हुए भाग गई थी बाथरूम की तरफ और मुस्कुराकर सिर्फ उसे निहारा था संजना ने। जो बेड पर बेडशीट लगी हुई थी वो निकाल कर उसने अपने ऊपर डाल ली थी। क्या हो गया मुझे? मैं इतनी कैसे हो गई हूँ? अपना सर खुजलाकर अपने से ही बात की थी संजना ने। अरे साथ में नहाते ना, कितना वक्त बचता। मिस ब्राउन आइज, और वो बेडशीट उसने बेड से खींच कर अपने आप पर लपेट ली थी और जाकर बाथरूम का डोर नॉक किया था। क्या है सांझ, नहाने दो ना। हाँ, मैं नहाने से नहीं रोक रही हूँ मिस ब्राउन आइज, लेकिन क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे नहीं नहीं चाहिए आपकी हेल्प, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। अरे ओके, हेल्प नहीं चाहिए तो मैं साथ में नहाते हैं ना मिस ब्राउन आइज, क्योंकि टाइम बचेगा, पानी बचेगा और हम जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटीज़ पर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं टाइम अकेले भी बचा सकती हूँ और पानी भी अकेले बचा सकती हूँ। सो वेट करो। क्या मिस नाइस, ये कहते हुए संजना गेट पर ही खड़ी हो गई थी। 4 मिनट लिए थे रिद्धिमा ने नहाने में। 4 मिनट के बाद वो अपनी ड्रेस पहने बाहर आई थी। आपने ड्रेस भी पहन लिया? तो ड्रेस नहीं पहनना था? बिल्कुल नहीं था, बदमाश। जाओ नहाओ। आप मुझे नहला दो। बिल्कुल नहीं मुझे मालूम है, मुझे दोबारा नहीं नहाना है, मैं एक बार नहा चुकी। अब जाओ।
को धकेल दिया था संजना को रिधिमा ने और बाहर से ही डोर बंद कर दिया था। संजना ने नहा लिया था, वो न जाने क्या क्या वहीं से बोले जा रही थी और हंसते हुए उसकी बातों को ज़रा नज़रअंदाज किया था यहाँ रिधिमा ने। जब संजना ने अपना स्नान पूरा कर लिया था, उसने डोर खोलना चाहा था जो बाहर से लॉक था। और रुकिए मैं खोलती हूँ, रिधिमा गई थी और डोर को खोल दिया था। क्या मिस ब्राउन आइज, आपने डोर बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा शैतानी करता है ना तो उसे बंद ही कर दिया जाता है बाथरूम में। ये कह रही थी रिधिमा, तभी संजना ने रिधिमा को कमर से पकड़कर अपने से चिपका लिया था। अच्छा, मैंने क्या शैतानी की? एक सेकंड सांझ, क्या हुआ? जब रिधिमा से ये बात कही थी संजना ने तो उसने अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ा था। फिर से एक निशान उसकी कॉलर बोन पर नज़र आया था। ये वही निशान था जिसे रात को ही निधि पकड़ चुकी थी। सांझ, आपके पास कोई ऐसी टी शर्ट है जो कॉलर तक आए, टर्टल नेक या फिर? क्यों, क्या हुआ मिस ब्राउन? मिस, मेरी निशान है क्या मेरी गर्दन पर? खुश होकर अपनी आंखें उचकाई थी संजना ने। हाँ, एक नहीं दो। व्हाट, आपने 2 जगह काटा? मैंने नहीं काटा। अच्छा, तो फिर किसने काटा? कल जंगली बिल्ली आई थी क्या मेरे बिस्तर पर? टी शर्ट पहनो ना दूसरी, वरना सबको दिखेगा। हाँ, तो दिखने दो, क्या चाहता है? सांझ, जो कहते वो करते क्यों नहीं हो? चलो दूसरी टी शर्ट पहनो। उसका हाथ पकड़ खींच कर बेड की तरफ आई थी रिधिमा। अलमीरा खोला था उसने और एक टी शर्ट ढूंढते ढूंढाते मिल ही गई थी। ये पहनो। मुझे नहीं पहननी, संजना ने साफ मना कर दिया तो बेड पर एक छोटे बच्चे की तरह कूद कर बैठ गई थी। सांझ, शरारत नहीं, ज़िद नहीं, मैं नहीं चाहती ये पहनना, मैं नहीं चाहती ये छुपाना। मेरे लव्स बाइट हैं, मुझे दिखाने हैं सबको। क्या? सबको क्यों दिखाने हैं? डोंट वरी, अगर आप ये नहीं चाहती कि आपका कोई नाम ले तो इट्स ओके, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। क्या कहा? मैं आपका नाम नहीं लूँगी? ये बात सुनते ही ज़रा रिधिमा एक्टिव हो गई थी। क्या? क्या कहा? मेरा नाम नहीं लेंगी आप तो किसका नाम लेंगी? हाँ, सीधा संजना के सामने आकर खड़ी हो गई थी रिधिमा। किसी? क्या? एक वर्ड बोला ना तो जान से मार दूंगी आपको। रिधिमा ने कॉलर पकड़ लिया था यहाँ संजना का। वैसे भी छोड़ा कहाँ है आपने? रात को तो मेरी जान निकाल ही दी थी। तो अभी भी निकाल दीजिए। संजना ने रिधिमा को कमर से पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया था और खुद उसके ऊपर हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में फिर से देखने लगे थे, प्यार भर के। छोड़ो। बिल्कुल नहीं, कॉलर आपने पकड़ा ना? हाँ हाँ, तो मेरे दिए हुए लव पर अगर किसी और का नाम लिखेंगी आप तो मैं जान से मार दूंगी आपको, वो वक्त भी नहीं लगेगा। हाय, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा मिस ब्राउन आइज, बिल्कुल सच। एक एक बाइट पर जान निकाली आपने मेरी। अब मेरी बारी है। होठों पर हाथ रख दिया था यहाँ रिधिमा ने संजना के और अपनी गर्दन को ना में हिलाया था। कहा ना, लेट हो रहे हैं हम। अब ये सब चीज़ें अपने सपने में करना। माय ब्राउन ब्राउन टेडी। चिढ़ाया था यहाँ रिधिमा ने अपनी आँखों और अपने होठों के इशारे से संजना को और उठना चाहा था उसके बाहों से अलग होकर। तभी संजना ने फट से अपने होठों से उसका हाथ हटाते हुए अपने होठों में उसके होठों को भर लिया था और चूमने लगी थी बहुत प्यार से, थोड़ी तेज़ी और थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ।
उसकी किस पाकर रिदिमा भी हल्की सी मदहोश हुई थी। उसने भी छुड़ाना छोड़ दिया था अपने हाथों को संजना के हाथों से और पकड़ लिया था उसे। संजना ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था और उसकी ये आंखें बंद करने को भी कॉपी किया था रिदिमा ने। उसके होंठ भी बराबर उसकी चाल पर चल रहे थे। दोनों ने एक बहुत गहरा किस शेयर किया था। आई लव यू मिस ब्राउन आइज। मालूम है, होठों को छोड़कर जब संजना ने अपना प्यार फिर बताया तो उसे अपनी मुस्कान और प्यार के साथ फिर ग्रहण किया था रिदिमा ने। बाबू अब चले। क्या 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 कहा आपने? बस एक ही बार का बहुत है। ये वर्ड तो भी कहा क्यों मिस ब्राउन आइज? ज़रूरी है ना एक बच्चे को बातों में बहलाना? ओह, तो आप मुझे बातों में बहलाना चाहती हैं? नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं करना चाहती। चुपचाप से टी शर्ट चेंज करो, वरना सच में दरवाजे पर नोक होगी डैडी। ओके बाबा, मैं पहनती हूँ। मैं क्यों पहनूँ? आप पहनाओ। आप कह रहे हो ना निकालने के लिए, तो आप पहनाओ। उठ गए थे ये दोनों। अच्छा ठीक है, पहनाती हूँ मैं। खड़ी हुई थी रिदिमा टी शर्ट के साथ और बैठी हुई संजना की उस टी शर्ट को उतार दिया था। उतारा तो देखा संजना की बॉडी पर बस कुछ कुछ दूरी पर बाइट्स के निशान थे। कोई गहरा था तो कोई हल्का, लेकिन जो उसके कंधे पर था वो ज़रा ज़्यादा गहरा था, जो शायद अलग ही टाइम पर बना था। उसे देख रही थी रिदिमा। क्या हुआ मिस ब्राउन आइज? कब? कुछ नहीं। क्या इस पे हमें कुछ नहीं होगा? एंटीसेप्टिक का इस पर क्या काम? और नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इट्स फाइन मिस ब्राउन आइज। हाँ, दर्द है इसमें, लेकिन आई लाइक दिस पेन। मैं चाहती हूँ ये हो। ठीक है फिर तो लो फिर। पहना दी थी टी शर्ट रिदिमा ने ये कहकर। अब चलिए, देर हो रही है। ओके। और ये दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े थे। जब दरवाज़ा खोला था रिदिमा ने तो फिर से उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया था सांझ ने। पलटी थी रिदिमा, मायूस हो गई थी संजना। क्या हुआ? गले से लग गई थी वो अपनी मिस ब्राउन आइज के। सांझ, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कहकर संजना ने एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन को रिदिमा के कंधे पर घुसा सा दिया था। क्या हुआ बाबा? सामने किया था रिदिमा ने संजना को। आपको पता है आपकी कितनी याद आती है मुझे। मेरा मन नहीं करता यहाँ रहने का। जी चाहता है ये सब छोड़ छाड़ के मैं आपके पास आ जाऊँ। मिस ब्राउन आइज, आप यहाँ मूव इन हो जाइए ना। डैडी, ये तो होगा ही, लेकिन इससे तो पार पाना है ना हमें। हाँ। ओके, अब चले। माथा चूमा था यहाँ रिदिमा ने संजना का और दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर बाहर आए थे। बढ़े थे सांझ की कार की तरफ। रिदिमा का ये प्यार, ये विश्वास संजना को भा रहा था। उसके दिल को एक मखमली एहसास दे रहा था, सहला रहा था। अपनी मिस ब्राउन आइज के लिए कार का दरवाज़ा खोला था यहाँ संजना ने। रिदिमा मुस्कुरा कर बैठी थी। संजना ने फट से गाड़ी को पीछे कर पार्किंग से निकाल लिया था और रोड के सुपुर्द कर दिया था। चलते चलते रिदिमा ने संजना का हाथ पकड़ अपने हाथ में कर लिया और बस एक दूसरे को देखते, एक दूसरे को प्यार करते ये दोनों आगे बढ़े थे। तभी संजना के दिल ने कुछ कहा था। मैं क्या करूं, बता दूं मिस ब्राउन आइज को? वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। मिस ब्राउन आइज,
अपने आप से अपने मन में सोचकर यहाँ संजना ने एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी। हाँ सांझ, क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। और कोई भी बात कहने या पूछने से पहले आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अ, वो एक दिन जब आप लोनावला थी, तो मैंने आप जब डॉक्टर आलिया ने आपका फ़ोन पिक कर लिया था, तब निधि मेरे पास इस पेशेंट की फ़ाइल लेकर आई थी। हाँ तो एक मोमेंट पे आकर वो मेरे बहुत करीब हो गई थी मिस ब्राउनाइज। जस्ट लाइक जैसे वो मुझे किस करना चाहती हैं, वो मेरे बहुत करीब आ गई थी। और और क्या सांझ? रिधिमा ने हाथ छोड़ दिया था संजना का। बोलो और क्या? और कुछ नहीं मिस ब्राउनाइज। अचानक से मेरे ब्रेन ने मुझे एक झटका दिया और मैंने उन्हें दूर कर दिया अपने आप से। दूर कर दिया अपने आप से? तो आपने उन्हें करीब आने दिया था? नहीं मिस ब्राउनाइज, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है सांझ? गाड़ी रोको सांझ। मिस ब्राउनाइज, मैंने कहा कार रोको। ऐसा नहीं है मिस ब्राउनाइज, वो सिर्फ एक मोमेंट था। मोमेंट? रियली? मैंने कहा कार को रोको। मिस ब्राउनाइज, गाड़ी रोक दो सांझ। गाड़ी रोक दी थी यहाँ संजना ने, कसकर ब्रेक लगाया था। रिधिमा कार से बाहर उतर रही थी, तभी संजना ने उसके हाथ को पकड़ उसे रोक लिया था। मेरा हाथ छोड़ो सांझ। मिस ब्राउनाइज, आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? कैसे जाएंगी? और क्यों जा रही हैं आप? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि वो मेरे करीब आ गई थी। उन्होंने शायद, क्या शायद? हाँ, क्या शायद सांझ? मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़। आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर रिधिमा ने हाथ छोड़ने को कहा था। नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। और आप यहाँ उतर कर कैसे जाएंगे हॉस्पिटल? बैठिए प्लीज़, प्लीज़ मिस ब्राउनाइज, प्लीज़। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत थी जो रिधिमा ने देखी थी। रिधिमा ने बाहर जाने की जिद छोड़ दी थी, दरवाज़ा बंद किया था। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। रिधिमा ने ये कहकर अपनी चेहरे को बाहर की तरफ मोड़ दिया था और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध लिया था, जिसमें से एक को छुड़ाकर वापस संजना अपने हाथ में भरना चाहती थी, लेकिन रिधिमा ने यहाँ विरोध किया था। मैंने कहा ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। ओके, ठीक है, शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ, प्लीज़। आंखें बंद करके चुप रहने को कहा था यहाँ संजना को। रिधिमा ने, संजना ने कार को आगे किया था और चुप्पी हो गई थी। इन दोनों के बीच एक खामोशी हो गई थी जो ज़रा चुभ रही थी सांझ को, रिधिमा को भी चुभ रही थी। और इसी चुप्पी में हॉस्पिटल आ गया था। संजना ने कार को रोक दिया था। रिधिमा ने फट से दरवाज़ा खोला था। थैंक यू सो मच, ये कहकर उसने फट से ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। उसके पीछे सांझ भी निकली थी। मिस ब्राउनाइज, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़। आप मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था संजना को, वो क्या कहे और क्या नहीं। मैंने कहा ना, आप हॉस्पिटल जाओ, यहाँ पर ये सब प्लीज़। रिधिमा ने बहुत सीरियस, बहुत गंभीर शब्द लिए थे संजना के आगे। मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती सांझ। अभी के लिए आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ, ठीक है? मैं आपको कॉल करूँगी। ओके, ठीक है।
दीदी माँ ये कहकर आगे बढ़ गई थी और अंदर हॉस्पिटल परिसर की तरफ चली गई थी। जब संजना की आंखों से ओझल हो गई तो संजना ने अपनी कार को आगे किया और अपने दिल में एक भारी सा एहसास लेकर वो आगे चली गई थी। हॉस्पिटल परिसर में पहुंची थी रिधिमा लॉकर रूम में। लॉकर रूम से वो अपनी पीपीई किट में निकली थी, अपने खोए हुए भाव में अपनी भवों को गिराए, अपनी आंखों में एक उदासी लिए। तभी डॉक्टर आलिया सामने से आ गई थी। रिधिमा, क्या हुआ? जब रिधिमा ने डॉक्टर आलिया को देखा ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और बिना देखे वो आगे निकल गई तो डॉक्टर आलिया ज़रा हैरान हुई और उन्होंने उसे पीछे से पुकारा था। डॉक्टर आलिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिधिमा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? घर पे सब ठीक है? तुमने मुझे देखा तक नहीं, तुम आगे चली गई। किस ख्याल में गुम हो भाई? रिधिमा के सामने हुई थी डॉक्टर आलिया। कुछ नहीं आलिया, वो बस रात की थकान है थोड़ी सी। अच्छा, ओके, चलो चाय पीते। चाय पी तुमने सुबह की? नहीं आलिया। हाँ चलो फिर चाय पीते हैं, थकान अपने आप गायब हो जाएगी। चलो चलो चलो। डॉक्टर आलिया हाथ पकड़े रिधिमा को चाय की तरफ ले गई थी। चाय रखे एक दूसरे के सामने वो खुद बैठे थे। रिधिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ आलिया, बोलो। पहले अपना मूड ठीक करो, मुझे पसंद नहीं तुम्हारा चेहरा इस तरह, इस भाव में। कम ऑन। आलिया के इसरार करने पर रिधिमा ज़रा नाटकीय रूप से सही हो गई थी। उसने अपने भावों पे एक हल्की नकली खुशी जोड़ ली थी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना आलिया। मैंने तुम्हारे पेपर तुम्हारी इजाज़त के बगैर एक यूनिवर्सिटी में सेंड किए थे। भवें सिकोड़ी थी रिधिमा ने डॉक्टर आलिया की बात पर। क्या? हाँ, और तुम्हारे पेपर जो कि 1% भी मुझे ये नहीं था कि नहीं होंगे एक्सेप्ट, अप्रूव्ड हो गए। और तुम्हें सिर्फ अगर चाहो तो मैं इंट्रेंस भी रुकवा सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इंट्रेंस दिए बगैर एडमिट करोगे नहीं। मैं समझी नहीं आलिया, आप क्या बात कर रही हैं? जैसा कि मुझे मालूम है, तुमने बताया था यू वांट बिकम अ सर्जन, तो मैंने तुम्हारे पेपर्स, तुम्हारे एक्सपीरियंस पेपर, तुम्हारे वर्क की जो मार्कशीट है वो आगे भेजी थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन शॉर्ट तुम अब अपनी सर्जन की पढ़ाई कर सकती हो। तो मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे पेपर तुम्हारी इजाज़त के बगैर भेजे, लेकिन ये आपने कब किया? आलिया, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बारे में सोचा और इतना सोचा जिसकी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती आलिया। क्यों रिधिमा? तुम बहुत ब्राइट हो, तुम्हारे अंदर बहुत आगे जाने का हुनर है। तुम बहुत आगे जाओगी एंड आई एम श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच आलिया कि आप मुझे इतना रिकॉग्नाइज़ करती हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पेपर एक जगह अप्रूव्ड हो चुके हैं और मैं वहाँ ही ज्वाइन करूँगी, एंट्रेंस दूँगी, देन उसके बाद। ओह, ये बात है। ओके फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने खुद पेपर भेज दिए हैं। नहीं, खुद नहीं भेजे हैं। ओह, तो किसी और ने भेजे हैं? हाँ आलिया। कोई ख़ास है? हाँ, बहुत ख़ास है और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है, तो मैं वही एडमिशन लूँगी और वही एक्सेप्ट करूँगी। ओह रियली नाइस यार, कहीं भी करो, मुझे मतलब है तुम्हारे आगे जाने से बस। ओके गुड। ओके देन ड्यूटी टाइम, चले। अपनी चाय का सिप लेकर डॉक्टर आलिया ने रिधिमा को चलने के लिए कहा था। हाँ आलिया, चलें।
और ये दोनों आगे ड्यूटी की तरफ बढ़ गए थे। संजना उदास होकर अपनी ड्यूटी पर पहुंची थी। जाते ही उसने रिधिमा को कॉल किया था, लेकिन रिधिमा का जो फ़ोन था ना आज भी उसने अपनी फ़ोन जेब में ही रखा था, लेकिन साइलेंट किया हुआ था, वाइब्रेट हो रहा था। उसे शायद मालूम था कि संजना का ही कॉल है। उसने वो कॉल रिसीव कर लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। सामने से संजना ने ये बताया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। ओके, आप अपनी ड्यूटी करिए, क्योंकि मुझे भी अपनी ड्यूटी पर जाना है। ये कहकर रिधिमा ने फ़ोन को कट कर दिया, वापस अपनी जेब में रख लिया। रिधिमा का ये बिहेव संजना को ठेस पहुंचा गया था। संजना बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा। उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसी दर्द में उसने अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन किया था और काम किया था। निधि ने जब संजना को ऐसे देखा, उसकी उदास निगाहों को देखा, तो उससे सवाल किए। नहीं निधि, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए कोई सवाल मत करो। और निधि ने वैसा ही किया। ऐसा करते करते शाम हो गई थी, ड्यूटीज़ ओवर हुई थी। निधि से आज कोई बात नहीं की थी सांझ ने, जो निधि को खल गया था। वहाँ रिधिमा भी उदास थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ पर उतने बोल रही थी जितने ज़रूरी थे। आलिया से, डॉक्टर मेहता से उसने एक सर्जरी अटेंड की थी, तो वहाँ सब। नेहा छुट्टी पर थी। नेहा का एक बार कॉल आया था, ये उसे चेताने के लिए कि उसे शाम को उसी के घर आना है, उसी के पास रहना है जब तक उसकी इंगेजमेंट ना हो जाए। और इंगेजमेंट में ज़्यादा वक्त नहीं था, तो शाम हो गई थी, रात हो गई थी। रिधिमा पहुंच गई थी नेहा के घर और सांझ अपने रूम में आई थी। उसने कई मैसेजेस किए थे इस बीच, लेकिन उसके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया था रिधिमा ने। एक पॉइंट पर आकर संजना ने कॉल किया रिधिमा को। संजना ने उस वक्त रिधिमा नेहा के साथ कुछ कपड़ों का कलेक्शन ढूंढ रही थी, मिला रही थी, चूड़ियाँ मिला रही थी। और नेहा के साथ साथ काफ़ी लड़कियां थीं, लड़कियों के साथ साथ आंटीज़ भी थीं। हाँ, हेलो मिस ब्राउन आइज़, प्लीज़ मुझसे बात करिए ना, आप इस तरह बेरुखी नहीं दिखा सकते मुझसे। संजना, डॉक्टर संजना, मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं नेहा के घर पर हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे अपनी बात कही थी रिधिमा ने, तो मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी। मिस ब्राउन आइज़, प्लीज़। पिघल रहा था दिल यहाँ रिधिमा का। सांझ, सो जाओ, मैं अभी बात नहीं करूँगी। ये कहकर रिधिमा ने फ़ोन कट कर दिया था और संजना को सोने के लिए कहा था। सो जाऊँ? रियली? मुझे नींद कैसे आएगी मिस भावना? अपने बेड की तरफ देखा था। संजना ने अपने माथे को रगड़ते हुए, उसकी आंखों में आंसू था। और जब बेड पर उसने देखा तो रात वाली वो सारी भावनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। वन बाय वन वो शीशे के सामने गई तो उसने अपने कॉलर बोन पर लगे निशान को सहलाया। आई मिस यू मिस भावना, मेरी बात को तो समझिए। ये कहकर उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद की थी। वहाँ नेहा के घर खाना वाना हो गया था और सबको अपना अपना बिस्तर मिला था। अपनी आंखों को खोले सीलिंग को तक रही थी रिधिमा। क्या हुआ तुझे? हाँ, जब से आई तब से उदास है। सांझ का कॉल भी आया था, तेरी सांझ का मतलब डॉक्टर संजना का। नेहा ने ज़रा छेड़खानी से कहा था। हाँ, तो क्या, तो तूने कैसे बात की? अरे दूर जाकर बात कर लेती, क्या हुआ? कल रात को तुमने फिर से फाइट की, एक दूसरे का जबड़ा वबड़ा तो नहीं तोड़ा? ये कहकर ज़रा चेहरा निहारा था यहाँ नेहा ने रिधिमा का। कुछ भी बोलती है तू, चुप कर। क्या हुआ? मुझे लग रहा है सीरियस वाली परेशान है तू। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है रिट्स, बता ना। अरे यार कुछ नहीं हुआ, तू भी पीछे पड़ जाती है। मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ, सो जा। पलट गई थी रिधिमा अपनी बात कहकर। ठीक है ना, इतना भाव क्या करे, नहीं बताना तो मत बता।
ये कहकर नेहा भी उसकी तरफ पीठ करके लेट गई थी। थोड़ी देर बाद रिधिमा पलटी थी। नेहा, क्या है? सुनना। नहीं, मुझे नहीं सुनना। जब देखो तब तू डांट देती है। प्लीज़ नेहा, सुनना। रिधिमा ने उसके कंधे को ज़रा छुआ था। क्या है? नेहा पलटी थी। वो निधि है ना? हाँ हाँ, वो डॉक्टर निधि, डॉक्टर संजना के साथ जो बैठी थी वही ना? हाँ, तो उसने क्या किया अभी? एक सेकंड, लॉकर रूम में वो दोनों इतने करीब बैठे थे इसीलिए तू जल रही है? नहीं यार, तू भी कुछ भी बोलती है। मैं क्यों जलूँगी? तो फिर क्या बात परेशान कर रही है तुझे? और तुझे कोई बात परेशान भी कर रही है इस चीज़ को लेकर तो मैं तुझे क्या समझाऊंगी? वो भी तुझे। कम ऑन जिट्स, मुझे सांझ ने बताया। वो डॉक्टर मेरे करीब आई थी मेरी सांझ के किस करने की फीलिंग्स लेकर। क्या? हाँ, रिधिमा ज़रा इरिटेट हुई थी। तो तू इतनी इरिटेट क्यों हो रही है? रेट्स, तू ही है ना? तू क्यों इतना जल रही है? क्या मतलब है तू क्यों इतना जल रही है? तेरा वो जो फियांसे होने वाला है वो किसी उसके करीब कोई और आएगा तो तू क्या करेगी? मैं उसे जान से नहीं मार दूँगी। तो फिर लेकिन तू मेरी तरह थोड़ी है। कम ऑन दिस। हाँ वो ठीक है, मुझे वो नहीं हो रहा है, लेकिन तुझे जलन हो रही है? नेहा ने पूछा। मुझे क्यों जलन होगी? मेरी सांझ मेरी है, लेकिन पता नहीं। ओके ठीक है ना, सांझ ने तुझको बताया? आई मीन तेरी सांझ ने, डॉक्टर संजना ने तुझे बता दिया ना? हाँ हाँ, मालूम है मुझे। तो तू डॉक्टर संजना से गुस्सा हो गई है? हाँ हो गई हूँ, लेकिन क्यों? अरे पागल, उन्होंने तुझे सब बताया ना? हाँ, लेकिन ज़रूरी है। क्यों? क्यों क्या क्यों? नेहा, जब यही चीज़ उनके साथ होती है तो वो कितना लाउड रिएक्ट करती हैं, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं भी ज़रा रिएक्ट करके उन्हें बताऊं। अगर यही उनकी जगह मैं होती तब तब तो उनका रिएक्शन देखती। हाँ मालूम है मालूम है मैं कैसे उसने राज को धक्का दिया था। हाँ, तो बस इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ। ओके, तो है रहे ना फिर नाराज़, परेशान क्यों हो रही है? हाँ ठीक है, चल सो जा, अब मैंने तेरे को बता दिया ना। हाँ चल सो जा। और ये दोनों नींद की आगोश में खो जाने के लिए सोए थे। नेहा को नींद आ गई थी लेकिन रित्स को नहीं आई थी। वो कुछ सोचने लगी थी डॉक्टर आलिया के बारे में। मुझे आलिया से बात करनी होगी। क्या आलिया मेरे लिए कुछ फील करने लगी है? कुछ एहसास हुआ था यहाँ रिधिमा को। ठीक है। और ये कहकर वो भी नींद की आगोश में गुम हुई थी। सुबह होते ही ये हॉस्पिटल पहुँचे थे। डॉक्टर आलिया के साथ आज भी सर्जरी थी रिधिमा की। उसने असेस किया था और सबका बात छोटे जो भी ब्रेक मिल रहे थे उन सब में ये लोग डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि नेहा की इंगेजमेंट का दिन आ गया था। वहाँ सांझ की कॉल नहीं उठाए थे रिधिमा ने, मैसेजेस के जवाब भी नहीं दिए थे, जिससे संजना बहुत परेशान थी, उदास थी, इरिटेट हो रही थी, जिससे वो निधि से ज़रा दूरी बना रही थी। तभी लॉकर रूम में जब निधि ने उससे कुछ बात करना चाहा तो निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ क्या हुआ है? मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी डॉक्टर निधि? निधि? डॉक्टर निधि? अपनी भवें उचका कर पूछा था यहाँ डॉक्टर निधि ने। हाँ निधि, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी परेशान हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो क्या मुझसे नहीं शेयर कर सकती तुम? संजना कुछ कहे उससे पहले ही डॉक्टर निधि बोल पड़ी थी। नहीं, मैं तुमसे नहीं शेयर कर सकती, सॉरी। उस पेशेंट के दोबारा टेस्ट कराए थे तुमने? निधि थोड़ी देर के लिए चुप हुई थी और वापस वर्क पे अपना ध्यान दिया था। हाँ कराए थे। उस पेशेंट की जो हालत है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है। व्हाट? क्या? हाँ, क्योंकि उसके ब्लड में ये
ड्रग इतना घुल चुका है कि अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करते हैं तो भी उसकी हालत ठीक होने की कोई चांसेस नहीं है, निधि ने कहा था। ओके, तो ये पता लगाना ही पड़ेगा कि ये ड्रग कौन अपने पेशेंट को दे रहा है, कौन सा डॉक्टर। हाँ, पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए। ओके, ठीक है। ये कहकर संजना उठी थी बाहर जाने के लिए। सांझ मुड़ गई थी निधि की पुकार पर। संजना, शाम को नेहा की एंगेजमेंट। हाँ, आप रेडी रहना, हम साथ चलेंगे। संजना ने निधि से ये कहा था और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। वक्त आगे गया था और इवनिंग का टाइम आ गया था। अपनी अपनी ड्यूटी सबने पूरी कर ली थी। डॉक्टर आलिया भी रेडी होने गई, सब रेडी होने गए थे। जो भी ऑन ड्यूटी नहीं था वहाँ संजना भी चली गई थी और डॉक्टर निधि भी चली गई थी। डॉक्टर निधि तैयार होकर आ गई थी और संजना के रूम पर नॉक किया था। निधि ने साड़ी पहनी थी, साड़ी गुलाबी रंग की, गुलाबी कलर पर वो गोल्डन कलर की मोतियों की मालाएं सजी हुई थी साड़ी के किनारे किनारे। ब्लाउज़ उनका देखने वाला था, उनकी कमर बहुत पतली। कौन है? नॉक पर संजना ने कहा था। सांझ मैं हूँ। हाँ, एक सेकंड। निधि अपनी कॉलर को ठीक करते हुए संजना ने जाकर डोर ओपन किया था और देखा था निधि को। आप बहुत अच्छी लग रही हैं डॉक्टर निधि, निधि। देखते देखते कहा था संजना ने। थैंक यू। मैं अंदर? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अपनी जैकेट उठाई थी सांझ ने। बस मैं ये जैकेट पहन लूँ फिर चलते हैं। ओके। खिड़की की तरफ मुड़ी थी यहाँ निधि और उसे देख रही थी संजना। देखते देखते उसने अपनी नज़रों को पीछे कर लिया था। आप चलें निधि? हाँ, आओ। अपने उल्टे हाथ से इशारा किया था दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोला था यहाँ सामने डॉक्टर निधि के लिए। निधि आगे बढ़ी थी। उनका वो साड़ी का दामन ज़रा हल्का सा दरवाजे में अटका था तो उसे छुड़ाने के लिए पीछे मुड़ अपना हाथ बढ़ाया था। तभी संजना ने भी उसका दामन छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। दोनों के हाथ टच हो गए थे। हाथ हटा लिया था यहाँ संजना ने। कुछ हुआ था डॉक्टर निधि के दिल में और दामन छुड़ाती हुई संजना को निहारती नज़र आई थी डॉक्टर निधि। दामन छुड़ाकर दरवाज़ा बंद किया था संजना ने और ये अपनी कार की तरफ बढ़े थे। कार में बैठ ये दोनों अब रोड के सुपुर्द हो गए थे। वहाँ नेहा की इंगेजमेंट की जो भी गेट टुगेदर थी उस जगह पर सभी लोग पहुँच गए थे। डॉक्टर आलिया, डॉक्टर मेहता, काफ़ी लोग, सर्जन डॉक्टर कामत, सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँची थी संजना डॉक्टर निधि को लिए। संजना ने डॉक्टर आलिया को देखा था और डॉक्टर आलिया ने संजना को देखा था। हे डॉक्टर संजना, हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। अपनी भवें सिकोड़ ली थी डॉक्टर आलिया को देखकर संजना ने। आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। वहाँ बैठे। एक तरफ इशारा कर डॉक्टर आलिया कई कदम उसी तरफ बढ़े थे। संजना और निधि भी उसी तरफ बढ़ गए थे और ये दोनों उसी टेबल पर जाकर बैठ गए थे तीनों और कुछ बातें करने लगे थे। तभी नेहा की एंट्री हुई थी जिसके बगल में थी संजना की मिस ब्राउन आइज। आज रिद्धिमा के बदन पर साड़ी नहीं थी। उसने पहना था वो क्रीमी लहंगा। बस नज़रें अटकी थी यहाँ रिद्धिमा पर, उस टेबल पर बैठे दो लोगों की। तो आप भी अटकिए, यहीं अटकिए, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। मैं मिलूँगी अब आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए दुआ करिए कि संजना और रिद्धिमा मिल जाएं, है ना? दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, आपके, मेरे, सबके। दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए। दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक जान समाये हुए है, उसका वजूद देने की कगार पर है। दुआ करिए। दुआ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, ये आप लोग भी जानते हैं। बस
यही कहूँगी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मुझे दीजिए सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़त। नमस्कार।